सज्जनों, मानव जीवन बड़ा अद्भुत और बड़ा दुर्लभ है। मानव जीवन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही हमारे संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों से ही हमारी मानवता सिद्ध होती है। उसी मानवता से प्रभुता की ओर जीव उन्मुख होता है। इस जीवन में जहाँ कुछ लोग एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, वहीं कुछ लोग नफरत भी करते हैं। यहाँ तक कि आदमी आदमी से भाग रहा है। आज का इंसान हर दौड़ में आगे निकल जाने का प्रयास करता रहता है, पर सोचनीय विषय यह है कि जीवन की दौड़ कब तक और किस लिए। कहीं न कहीं पर तो रुकना पड़ेगा। जिनके साथ आज दौड़ रहे हैं, उनका भी एक साथ एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि जिस चीज के लिए आप जिंदगी भर दौड़ते रहे, उसी चीज से आपको नफरत हो जाती है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। यह मात्र एक व्यवस्था है। आज सभी आपके साथ हैं और कल कोई नहीं रहेगा। यह एक विडंबना है, परंतु यही सत्य है। आप जीवन की यात्रा में हैं। आप चाहें तो रुक सकते हैं, आप चाहें तो चल सकते हैं। दोनों स्थिति में चाह है। एक चाह औरों के लिए तो एक चाह स्वयं के लिए। एक चाह जोड़ती है तो एक चाह तोड़ती है। एक अस्तित्व है तो एक विरक्ति है। दोनों चाहों में आप जुड़े हैं। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। गति, काल और योग वियोग प्रकृति के गुण, संस्कार, प्रारब्ध और भोग, ये तीनों कर्म की देन है। इन सब से व्यक्ति का कहीं न कहीं संबंध जुड़ा है। फर्क इतना है कि दोनों एक दूसरे को जानने का प्रयास नहीं करते, और जिसने प्रयास किया उसने पाया। या तो सर्वथा सत्य है कि मृत्युलोक कर्म भूमि है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। सबका सत्य इसी कर्म क्षेत्र में पड़ा है। अगर आपको यहाँ कोई पुनः मिल गया तो उसे रास्ता बता दो कि उसे कहाँ तक किस मार्ग से जाना है। यदि यह संभव नहीं है तो उसे छोड़ दो। कर्मों के अनुकूल वह स्थिति को प्राप्त कर लेगा। मानव शरीर धारण करने मात्र से कुछ नहीं होता। शरीर तो मिलता ही रहता है, लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद कुछ ऐसा कर लिया जाए कि लोग जाने के बाद भी आपको याद रखें। हम सबके संस्कार कर्मों के अनुसार ही बनते हैं। जो संस्कार बना हुआ है वह आज आपके होने के कारण का बोध कराता है। हमारा कर्म ही कुछ बन जाने की व्यवस्था करता है। परिवर्तनशील संसार में जो शाश्वत आनंद दिला सके, बस उस परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करें, जीवन सफल होगा। भगवान ने उसको क्या दिया, यह देखने में सब व्यस्त रहते हैं। आंखें फाड़ फाड़ कर लोग देखते हैं, लेकिन उसी प्रभु ने आपको क्या क्या दिया, यह देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जितना समय दूसरों की देखने में गंवाया, उतना भी समय प्रभु के ध्यान में लगाता तो दूसरों की देखनी ही न पड़ती। लोगों की देखनी छोड़ो। आपको जो मिला, जैसे मिला, उसी में अपने मन को जोड़ो और चिंता छोड़ो। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब भगवान हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। ठोकरें खाकर भी ना कोई संभले तो मुसाफिर का नसीब, पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। सज्जनों, संतों के प्रवचन कड़वे होते हैं और व्यापारियों के वचन मीठे होते हैं। संत कड़वा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें दुनिया में आकर कोई धंधा नहीं, अपने जीवन को धन्य करना है। और व्यापारी को धंधा करना है, अपनी ग्राहकी बढ़ानी है, तो
उसे तो मीठा बोलना ही पड़ेगा। आओ जी, बैठो जी, क्या लोगे जी, ठंडा गरम, बड़े दिनों के बाद आए हो और घर पर सब कुशल मंगल। और इतना पूछते ही सीधे अपने धंधे पर, बोलो क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं। आजकल ये नया ब्रांड आया है और बड़ा सस्ता भी है, आगे इसके रेट बढ़ने वाले हैं, एक पीस ट्राई करके देख लो। सामान बेचना है तो मीठा बोलना पड़ेगा, लेकिन संत इस लुपड़ी चुपड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करते। संत को कोई लेना देना नहीं। संत तो दो कड़वे प्रवचन बोलकर बात को आर पार कर देगा, क्योंकि उसे धंधा नहीं, जीवन धन्य करना है। जब मच्छर के काटने से बुखार आ सकता है, तो संत के मुख से निकली वाणी से निखार क्यों नहीं आ सकता। दरअसल संत जीवा से कम, जीवन से ज्यादा बोलते हैं। मुनि का मतलब ही होता है जो मौन है पर मुखर है, मुख पर खरी खरी सुनाने वाला मुखर। कड़वे प्रवचनों और मीठे प्रवचनों में भी यही अंतर है कि जो संत के मुख से निकले और श्रोता के कानों पर जाकर खत्म हो जाए, थोड़ी देर हो हल्ला, खूब नाच गान हुआ, वाह वाही हुई, मीठे प्रवचन, और जो कानों की यात्रा करते हुए दिल की गहराइयों तक पहुंचे और वहां पड़ी गंदगी को साफ कर दे, वो कड़वे प्रवचन, जिनको सुनने वालों की संख्या पंडालों में बहुत कम मिलती है। एक बार एक संत को एक जगह प्रवचन देना था, वक्त हो गया, संत आए और बिना बोले वहां से चल दिए। वहां पर करीब करीब 200 लोग उपस्थित रहे होंगे। दूसरे दिन ठीक समय पर संत जी आए, बिना प्रवचन किए वहां से चल दिए। उस दिन भीड़ आधी हो गई, करीब 100 लोग वहां पर रहे होंगे। तीसरे दिन भी संत जी आए और नजर को इधर उधर दौड़ाया, देखा और बिना प्रवचन दिए वहां से मंच से चल दिए। उस दिन करीब 40-50 लोग रहे होंगे। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए। अब 5वें दिन, जिस दिन कथा प्रवचनों का विश्राम दिवस था, संत जी ठीक समय पर आए। देखा कि वहां पर आज मात्र 14 लोग थे। आज संत जी ने प्रवचन दिया और उन 14 लोगों ने उसी वक्त संत जी के साथ में जाने के लिए तैयार हुए, उनके साथ हो गए। किसी ने संत जी से पूछा, आपने पिछले 4 दिन तक कुछ नहीं बोला, महाराज इसका क्या कारण था? तब संत जी ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए। यहाँ वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो, जिसमें धैर्य था, आस्था थी, वही यहाँ टिके रहे। जो केवल प्रसाद खाने आए थे वो अब नहीं दिखाई दे रहे, भाग गए। एक वो संत जो भीड़ में बोलते नहीं, क्योंकि वास्तव में प्रवचन सुनने जो लोग आए हैं उनको भी भीड़ सुनने नहीं देगी, क्या फायदा, इसलिए बोलते नहीं। और एक अपने राम जी जो बिना भीड़ के मंच पर जाते नहीं, पूछते रहते हैं, देख तो यार कथा का समय हो गया, भीड़ भचाका हुआ कि नहीं। और थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो सबसे पहले रंग जमाने के लिए नाचने वाला भजन, ताकि भीड़ से वाह वाही हो जाए। सज्जनों, संतों का मंत्र है कि जीना है तो जागना है, प्रातः काल उठना है, रात को जल्दी सोना है, 10 बजे के बाद जागना नहीं और 4 बजे प्रातः के बाद सोना नहीं। और मंत्र है, जीना है तो जागना है। जीना है तो जागना है का मतलब है कि सही को सही और गलत को गलत की समझ को जगाना है। अब ये बात कुछ लोगों को चुभ गई। उन्होंने इस मंत्र को नया रूप दिया। अरे भाई, गजब का प्रवचन था, संत जी ने एकदम सत्य कहा। क्या कहा भाई? जीना है तो पीना है। अर्थ का अनर्थ कर दिया, क्योंकि कुछ सीधे साधे लोगों ने इसका अर्थ ये भी लगाया कि सुबह जागो और अपने अपने काम पर लग जाओ। तो उन्होंने सबको जगाना शुरू कर दिया। अब घरों में सुबह सुबह जागने की आदत तो रही नहीं।
तो मच गया बवाल। सिर्फ बिस्तर से उठ जाना जागना नहीं, जागने का तात्पर्य है होश की जिंदगी जीना, भीतर की हृदय की आंखें खोलना। जागो, अपनी आंखें खोलो, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदलना बाकी है। जागना है, जीना है तो जागना है। जागो और सबको जगाओ। सबको राधे राधे। जय श्री कृष्णा।